जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही पावन है और मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूँ पावन कि भगवान का चरित्र पावन ही है। एंड वैंड किसी भी प्रकार से, एंड वेंड जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, किसी भी प्रकार से लिया जाए पावन ही पावन। अब ये कि सोच का, अब हाँ, उन्हीं को रामचरितमानस नहीं समझ में आती या राम का चरित्र नहीं समझ में आएगा कि पिछले जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, ज्यों जूड़ी के आए से भोजन की रुचि जाए। तो पिछले जन्म का अगर पाप इकट्ठा होगा उसी को राम नाम से एलर्जी होगी, बाकी नहीं। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था बहुत पावन, वो भी मतलब श्री भरत जी का चरित्र था और उसमें जितना मेरे ज्ञान है उन्होंने प्रकाश डाला था, तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको। आज का जो प्रसंग है वो है केवट का संवाद, कि केवट का पूर्व जन्म क्या था और केवट ने साफ मना क्यों कर दिया कि मैं नाम नहीं दे सकता जब तक मैं चरण धोआ, मतलब आपका नहीं धो लूंगा, क्यों नहीं। और फिर तुलसीकृत रामायण में एक चीज और लिखा है कि प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नयन अचितय जान की लखन तनु। कहने का मतलब यह है कि भगवान बड़ा अटपटा ढंग से माता सीता और लक्ष्मण जी को क्यों देखते हैं, है ना। प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नयन चितय जान की लखन तनु। बड़ा अटपटा ढंग से क्यों, यहाँ अटपटा शब्द का प्रयोग श्री तुलसीदास जी ने क्यों किया। तो मेरी जानकारी के अनुसार, मैंने जहां तक पढ़ा है इसके बारे में, ये कहानी इस प्रकार है कि केवट जो है पूर्व जन्म में कछुआ था और संयोग से वो क्षीर सागर में ही वास करता था। अब उसके मन में हमेशा ये कामना रहती थी कि मैं प्रभु के चरण अगर एक बार स्पर्श कर लेता, दर्शन तो डेली करता हूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और वो जाता, कोशिश करता, तो जिधर से अगर एक तरफ से माता लक्ष्मी जो है उनका चरण दबाती थी माता सीता, अब चरण दबा रही हैं तो उधर से तो जा नहीं सकता, वहां से जाए तो दांक दे, और इधर एण बेण करके किसी प्रकार जाने की कोशिश करे तो शेषानाग, शेषा अवतार शेषनाग बैठे हैं, वो फपकारा मार भाग दे। उसने कहा बड़ी विकट समस्या है यार, भगवान का चरण छूना है लेकिन ये दोनों छूने नहीं देते। कई बार कोशिश किया। एक दिन बड़ा निराश भाव से उसने कहा कि हे परमात्मा, ये दोनों मुझे आपका दर्शन नहीं करने देते, वो चरण छूने नहीं देते। अब मैं करूं तो करूं क्या, मैं हालांकि डेली प्रयास करूंगा लेकिन आपको मेरी भावना की कदर करनी पड़ेगी प्रभु। तो भगवान तो प्रेमावतार है, प्रेम के लिए वो सब कुछ समर्पण है। उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस कछुए को वरदान दिया कि तुम चिंता मत करो, इनकी दोनों के मर्जी से, इन्हीं के पहले इनका भी आदेश लिया जाएगा उसमें, और ये मंजूरी देंगे और ये चरण मतलब मेरे तुम धोगे और छुओगे, स्पर्श करोगे। इसीलिए भगवान ने देखा कि प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा नयन। अब मुस्कुरा रहे हैं परमात्मा कि अब बोलो, अब क्या करोगे, अभी तक तो तुम लोगों की बारी थी, अब आज इस कछुए रूपी जो केवट है कि ना, इसकी बारी आई है। सीता जान की लखन तुम, उन्होंने देखा। यहाँ तो केवट बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध है कि मांगी जाओ न केवट आना, कहा है तुम्हार मरम में जाना। कहीं कि हम सब जानी थे तुम बहुत लबरा है, मतलब आप कहने का मतलब कि लबरा हो, और हमें मुझे इतने दिन से टरका खिसला खिसला के एक जन्म बिता दिए, तो कितने जन्म बीत गए, अब मैं मौका नहीं चूक सकता। कहा है तुम्हार मरम में जाना, मैं सब समझता हूँ, आप सुनते जरूर हैं पर टरकाते जाएंगे। आज मेरा दाव है, मैं बिल्कुल बजा के रहूंगा।
तब फिर दोनों की मर्जी हुई और उनका वो संकल्प पूरा हुआ। केवट को हालांकि ज्ञान था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, है ना, लेकिन भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद वहां पूरा हुआ। उस कछुए रूपी जो केवट था, है ना, तो उन्होंने उनके चरण धोए और उनकी मर्जी से धोए, है ना। और जब उतराई देने लगे भगवान कि आपकी उतराई, क्योंकि नाव बोलते हैं उतराई चढ़ाई वाहन की नहीं रखना चाहिए, तो परमात्मा देने लगे तो उसने बड़ा अच्छा मांगा था। भाव भक्ति इस तरह हो, है ना, कि मेरे घाट आप आए हैं तो मैं पार लगाए देता हूं, और आपके घाट मैं जाऊंगा तो मुझे पार लगा देना है, हमारा आपका बराबर हो जाएगा। सोचिए कितना पावन। तो इस तरह है केवट संवाद, और परमात्मा का नाम ही है मतलब इतना अच्छा। मैं आप लोगों सभी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि सब सीताराम नाम लाभ लें। सीताराम सीताराम अपने जीवन में उतारें, चाहे 10 मिनट हो चाहे 15 मिनट, है ना। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े पर जामेंगे उल्टे सीधे बीज। खेत में आप जब बीज डालते हो तो ये नहीं देखते आप कि ये सीधा पड़ा है कि उल्टा पड़ा है, क्योंकि उस धरती का नेचर, उस बीज का अगर बीज सही है ना, तो बीज का नेचर है जमना, और धरती के संपर्क में आके जमना तो जमेगा ही। इसी प्रकार परमात्मा का किसी भी प्रकार से आप नाम लोगे वो जमेगा, हाँ समय आने पर जमेगा। क्योंकि आपने आज बीज डाला, अगर आज आप आज ही सोचो कि नहीं आज हमने बोया आज ही फसल काटेंगे, तो असंभव है, क्योंकि उसका भी एक प्रोसेस है। हाँ ये बात पक्की है कि आपने बीज सही डाला है, चाहे उल्टा पड़ा है चाहे सीधा, है ना, वो जमेगा जरूर और उसमें फसल आप जरूर काटोगे। ठीक, तो इसी प्रकार अगर बीज सही है, मतलब राम नाम सीताराम सीताराम सही है। अब एक वीडियो में ये बनाना कि राम राम कहना चाहिए कि सीताराम कहना चाहिए, है ना, क्यों कहना चाहिए, तो इसको अगले वाले प्रसंग में रखा जाएगा। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी इस रामचर्चना को मतलब ध्यान से सुनेंगे और अपना जीवन धन बनाएंगे। मेरा जीवन तो धन हो ही रहा है, क्योंकि मैं मतलब अच्छे काम में प्रभु ने लगाया है। तो इसी आशा के साथ सभी का आपका दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। जय सीताराम।